सड़क किनारे ब्रिज मोहन का ठेला लगा है। तवे पर भुर्जी सिकने की छर्र आवाज आ रही है। बनवारी अपनी टाई ढीली करते हुए थके हुए चेहरे के साथ अपनी साइकिल से उतरकर वहां आता है। आजा बनवारी भाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चेहरा देखकर लग रहा है आज ऑफिस में बॉस ने अच्छे से क्लास ली है। बनवारी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है। ऑफिस में बॉस और घर पर मेरी बीवी माया। मेरी जिंदगी तो दो रोटियों के बीच फंसे प्याज के टुकड़े जैसी हो गई है ब्रिजमोहन। और घर पर मेरी बीवी जो खाना बनाती है ना, उसके बारे में तो जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। सब कुछ उबला हुआ। मेरी जीभ का स्वाद मुरे हुए हफ्ता भर हो गया है। जल्दी से मेरी पुरानी दवाई दे दो। ब्रिजमोहन मुस्कुराते हुए कहता है। मेरे पास दवाई नहीं मसाला है भाई। फिर कलछी चलाते हुए कहता है। लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डाल रहा हूँ, देखना इस खुशबू से ही तुम्हारे ऑफिस की सारी टेंशन उड़ जाएगी। ब्रिजमोहन गर्मा गर्म तीखी भुर्जी एक कागज की प्लेट में डालकर बनवारी को देता है। बनवारी भूखों की तरह खाता है। तीखेपन की वजह से उसकी आंखों से पानी बहने लगता है और वो नाक सिकोड़ता है। बनवारी आंसू पोंछते हुए कहता है। आह ब्रिजमोहन, क्या स्वाद है यार। ये तीखापन जैसे ही गले के नीचे जा रहा है, मेरी नसों में जान आ रही है। आँखों से निकलने वाला ये पानी कोई आम आंसू नहीं है भाई, ये तो खुशी के आंसू हैं। लेकिन मुझे बस एक ही डर है। ब्रिजमोहन हैरानी से कहता है। क्या बात है भाई, मिर्च कुछ ज्यादा हो गई क्या? वो बात नहीं है। अगर मैं ये रोतलू शक्ल लेकर घर गया ना, तो मेरी माया मुझे छोड़ेगी नहीं। कल ही पूछ रही थी, क्या बात है, रोज आंखें लाल करके क्यों आते हो? और मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तो इसमें क्या है भाई, कह देना बाइक पर आ रहा था, आंख में धूल चली गई। औरतें ये सब आसानी से मान लेती हैं। चलो कल मिलते हैं, संभल कर जाना। बनवारी दबे पांव चोरों की तरह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। सोफे पर माया गुस्से में बैठी है। पास ही पड़ोसन उर्मिला उसके कान में कुछ फुसफुसा रही है। माया सख्त आवाज में कहती है। बिना आहट किए छुपते छुपाते कहाँ जा रहे हैं? इधर घूमिए। बनवारी चौंक कर पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें लाल है, नाक लाल है और वो रुमाल से मुंह पोंछ रहा है। माया हैरानी और गुस्से से कहती है। देखा उर्मिला जी, मैंने कहा था ना, आज फिर रोक कर आ रहे हैं। सुनिए जी, रोज ऐसे रोते हुए आते हैं। क्या ऑफिस में कोई आपको मारता है या सैलरी काट ली है? मुझे सच सच बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है माया। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी ना, तो बस धूल मिट्टी उड़कर आंखों में चली गई, और कुछ नहीं। उर्मिला आंखें बड़ी करके कहती है। झूठ माया, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे गली के नुक्कड़ वाले किराने की दुकान के पास देखा था। ये हवा नहीं है, बल्कि किसी गहरे दुख में डूब कर रो रहा है। एक आदमी का ऐसा रोना कोई छोटी बात थोड़ी होती है माया। माया डरते हुए कहती है। तो फिर क्या बात हो सकती है उर्मिला जी? मुझे तो घबराहट हो रही है। उर्मिला फुसफुसाते हुए लेकिन बनवारी को सुनाते हुए कहती है। बात क्या होगी? या तो इसने ऑफिस में कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है और कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर इसका बाहर कोई चक्कर चल रहा है, वहाँ ब्रेकअप हो गया और ये उसी का गम मना रहा है। आजकल के पतियों का बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता बहन। बनवारी हक्के बक्के होकर हाथ हिलाते हुए कहता है। ये क्या कह रही हैं उर्मिला जी? मेरा कोई स्कैम या अफेयर नहीं चल रहा है माया। मेरी बात मान, वो सिर्फ धूल थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर घबरा कर जल्दी से अंदर भाग जाता है। माया, तो इसकी बातों में मत आ। कल जब ये ऑफिस से वापस आएगा ना, तो हम इसका पीछा करेंगे। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये कहाँ जाकर रोता है। बनवारी अपनी साइकिल ब्रिजमोहन के ठेले के पास रोकता है। माया और उर्मिला थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे छिपकर उसे देख रही हैं। उर्मिला पेड़ के पीछे से कहती है। देखा माया, इसे ऑफिस का बॉस ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बल्कि ये अंडा भुर्जी वाला ब्लैकमेल कर रहा है। देख कैसे सिर झुकाए उसके सामने खड़ा है। ठेले के पास बनवारी ब्रिजमोहन से बात कर रहा है, लेकिन दूरी के कारण माया को आधी अधूरी बातें ही सुनाई देती है। बनवारी ब्रिजमोहन से कहता है। ब्रिजमोहन, कल जो तूने मुझे दिया था ना, उससे तो मेरी जान ही निकल गई। माया ने तो लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। आज थोड़ा संभल कर देना। माया हैरान होकर उर्मिला से कहती है। सुना आपने? कह रहा है कल जो दिया था उससे मेरी जान निकल गई। इसका मतलब ये ठेले वाला मेरे पति को कोई नशीली दवा दे रहा है।
बृजमोहन एक पुड़िया निकालते हुए कहता है, तू डर मत भाई, ये देख, ये लाल पाउडर देखा है, ये बहुत स्पेशल है। इसे एक बार खा लेगा ना तो दुनिया जहान की कोई सुध नहीं रहेगी। बस इसे सीक्रेट रखना। हे भगवान, माया सर्वनाश हो गया। वो कह रहा है लाल पाउडर, ये पक्का कोई गैर कानूनी ड्रग्स होगा। तेरा पति ड्रग्स का आदी हो चुका है माया, इसलिए रोज आकर रोता है। माया गुस्से से लाल होते हुए कहती है, मेरे पति को नशेड़ी बनाकर मेरा घर उजाड़ेगा, अभी बताती हूँ उसे। माया गुस्से में तमतमाते हुए पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है। उर्मिला उसे रोकने की कोशिश करती है, पर माया नहीं रुकती। बनवारी बस भुर्जी खाने ही वाला होता है कि माया गुस्से में आकर वहाँ धमक पड़ती है। बनवारी डरकर अचानक अपने हाथ से प्लेट नीचे कर लेता है। माया जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ए ठेले वाले, क्या दे रहा है तू मेरे पति को? क्या है वो लाल पाउडर? मेरे पति की जान का क्या सौदा कर रहा है तू? बृजमोहन हैरान होकर करची नीचे रखते हुए कहता है, अरे अरे मैडम जी रुकिए, मैं कोई जान का सौदा नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ अंडा भुर्जी बेच रहा हूँ। 20 रुपए की एक प्लेट है बस। झूठ मत बोल, अभी तू ही कह रहा था ना कि लाल पाउडर खा लेगा तो दुनिया की कोई सुध नहीं रहेगी। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। बनवारी बीच बचाव करते हुए कहता है, माया रुक जाओ, और उर्मिला जी आप कृपया थोड़ी देर चुप रहेंगी। ये कोई नशे की दवा नहीं दे रहा, वो लाल मिर्च का पाउडर है, इसकी भुर्जी में डालने वाली मिर्च। माया उलझन में कहती है, मिर्च का पाउडर? सिर्फ मिर्च के पाउडर के लिए कोई रोज रोज आंसू बहाता है क्या? इन उर्मिला जी ने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया था। आखिर ये सब क्या नाटक है बनवारी? मुझे सच सच बताओ। बनवारी की आंखों में इस बार सच में भावनाएं छलक आती हैं। बृजमोहन भी गंभीर होकर सुन रहा है। माया, जब मैं छोटा था ना तो मेरे पिताजी मुझे ऐसी ही तीखी भुर्जी बनाकर खिलाया करते थे। उनके खाने में जितना तीखापन होता था उससे कहीं ज्यादा उनका प्यार होता था। उनके गुजर जाने के बाद मुझे वो स्वाद कहीं नहीं मिला। मैं न जाने कितने होटलों में गया, पर वो प्यार वाला स्वाद कहीं नहीं दिखा। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार बृजमोहन की भुर्जी खाई, मुझे मेरे बाबूजी याद आ गए। जब वो तीखी मिर्च मेरे गले से नीचे उतरती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बाबूजी अपने हाथों से मुझे खिला रहे हों। मैं मिर्च की वजह से नहीं रोता माया, मैं उन पुरानी यादों की वजह से रोता हूँ। घर में अगर तुम उबला हुआ खाना खिलाती हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर इस भुर्जी की याद मुझे यहाँ तक खींच लाती है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम बुरा मान जाओगी। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उर्मिला को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। माया बनवारी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं सिर्फ आपकी सेहत के बारे में सोचती रही, आपकी खुशी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपके बाबूजी के उस प्यार को आपसे दूर करने का मुझे कोई हक नहीं है। बृजमोहन हंसते हुए माहौल को हल्का करके कहता है, अरे मैडम जी आप मत रोइए, यहाँ रोने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ बनवारी भाई के पास है। आप भी तो जरा मेरी भुर्जी चक्कर देखिए। फिर वो एक प्लेट भुर्जी माया को देता है। माया एक निवाला खाती है और मिर्ची के तीखेपन से उसकी आंखों में भी पानी आ जाता है। उफ, सच में ये तो नशीली दवा है, लेकिन प्यार से बनी हुई नशीली दवा। बृजमोहन भैया, अब से घर में जिस दिन भी उबला हुआ खाना बनाऊंगी, मेरे पति यहीं आकर खाएंगे। इसका मतलब तुम आगे भी उबला हुआ खाना ही बनाओगी? सब लोग जोर से हंसते हैं। उर्मिला चुपचाप खिसककर एक तरफ खड़ी हो जाती है। तो देखा, हम जिन स्वादों को पसंद करते हैं उनके पीछे सिर्फ मसाले नहीं होते, बल्कि हमसे प्यार करने वालों की मीठी यादें भी छुपी होती हैं। हमें रिश्तों में शक करने के बजाय उनके पीछे छिपी भावनाओं को समझना चाहिए।